चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से पहले आप पढ़ चुके हो चैप्टर ट्राइंगल, और उससे पहले आपने क्या पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहला जो मैंने आपको स्टार्ट किया था जब, तो उस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा किससे, पॉइंट से, है ना। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक लोकेशन को डिटरमाइन करने के काम आता है ना। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज दैट विच डिटरमाइन लोकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपने क्लास का लोकेशन बनाया कि ये हमारी क्लास का लोकेशन, आप मैप पर देखते हो गूगल मैप पर, है ना, कि ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, इस लोकेशन को, ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, इस लोकेशन को। तो पॉइंट किसको डिटरमाइन करता है, लोकेशन को। ओके, ठीक है। अब इसके बाद, पॉइंट के बाद अगर आप देखिए, पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से इन जनरल, ए बी सी, है ना, इस तरह से पॉइंट्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बना रहा हूँ। ये मैंने एक पॉइंट बनाया ए, और ये मैंने कोई एक पॉइंट बनाया बी। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे सामने बनकर क्या तैयार हो जाता है, लाइन सेगमेंट। क्या बन के तैयार हुआ, लाइन सेगमेंट, है ना। और इसको अगर मैं और इधर प्रोड्यूस कराऊंगा तो ये क्या दे देगा हमें, एक लाइन। ये चैप्टर आपने पढ़ा था लाइन, है ना, उसको हम इस तरह से डिनोट कर देंगे। ठीक, ए बी। तो मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर में थ्रू आउट लाइन बनाऊंगा, लाइन सेगमेंट या फिर लाइन का कुछ भी मैं नाम लूंगा, आप समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है, दो पॉइंट के बीच की लाइन की, है ना। तो लाइन आपको समझ में आता है, पॉइंट आपको समझ में आता है। मैं आपके सामने बोर्ड पर 3 पॉइंट बना रहा हूँ, 1 2 3, ए बी सी, और चलिए एक पॉइंट और लेता हूँ, डी। ये आपके सामने बोर्ड पर क्या बने हुए हैं, 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाती है, एक लाइन। क्या कहोगे आप, क्या मिली, एक। तो आप ये कहोगे कि ये जो 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट। ठीक, अब मैंने इन 4 पॉइंट में से कोई इनको अरेंज किया एक डिफरेंट तरीके से। मैंने इन 4 में से कोई 3 पॉइंट अलग अलग ले लिए, एक लाइन में ले लिए, है ना। तो देखिए क्या हुआ, ये आपको दिख गए, ये 3 पॉइंट मैंने एक ही लाइन पर ले लिए और एक अलग ले लिया, ऐसा करा। ठीक है, तो देखिए क्या बनकर तैयार होगा, क्या बनकर तैयार हुआ। 4 में से मैंने 3 पॉइंट एक ही लाइन पर रखे, 3 को तो कोलिनियर बनाकर रखा, और 4 में से कोई एक पॉइंट उठाकर अलग कर दिया वहां से, तो मिलकर क्या तैयार हो गया, एक ट्राइंगल। ठीक, फिर से मैंने अब 4 के चारों पॉइंट अलग अलग करने चाहे, मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया, एक यहाँ बना दिया, एक कहीं यहाँ बना दिया, एक इधर और एक इधर। अब इनमें से कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। पहले आपने देखा चारों पॉइंट कोलिनियर थे, फिर 3 पॉइंट कोलिनियर थे, एक अलग कर दिया था। तो क्या हमें, अब जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो क्या मिला, ट्राइंगल। पहले क्या मिला था, लाइन, फिर क्या मिला, ट्राइंगल। अब हम इनको ज्वाइन करके देखते हैं। ये मैंने इनको ज्वाइन किया इस तरह से, अब मेरे सामने एक फिगर बन के तैयार हो गया, है ना। ऐसा फिगर बन के तैयार हुआ जिसके पास 4 साइड्स हैं। पहले जो फिगर बन के तैयार हुआ था उसके पास कितनी साइड्स थी, 3, 1 2 3। अब मेरे पास 4 साइड हैं, 1 2 3 4। ठीक, इस तरह का फिगर तैयार हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह से पॉइंट चल रहे हों और एक पॉइंट यहाँ, ये सब के सब क्या हैं, नॉन कोलिनियर है ना। इनको इस तरह से ज्वाइन किया जा सकता है, इस तरह से, ये है या नहीं, ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस चैप्टर में थ्रू आउट इस तरह के जो फिगर बनकर तैयार होते हैं उनकी बात करनी है, और इस तरह के फिगर जिनके पास 4 साइड होती हैं और जो कि क्लोज फिगर हैं, उनका हमने क्या नाम रखा है, क्वाड्रिलेटरल। ये बात आई आपको समझ में। ठीक, सो क्वाड्रिलेटरल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या टर्म हैं जो उसके साथ जुड़े रहते हैं, वो देख लो आप। ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ एक कोई क्वाड्रिलेटरल, ये ए बी
सी डी, ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बना है। इसके पास क्या क्या है? तो आंसर है इसके पास हैं साइड्स। कौन कौन सी साइड हैं बताइए? ए बी है, बी सी साइड है, सी डी साइड है एंड ए डी साइड है। ये ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक, इस तरह से ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक, तो जब मैंने इनको ऑर्डर में ज्वाइन किया तो मेरे सामने बनकर जो तैयार हुआ उसका नाम हमने क्या रख दिया था? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आ गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इसके पास साइड्स हैं 4 और इसके पास हैं एंगल। एंगल्स हैं इसके पास। कौन कौन से एंगल हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये एंगल। और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बताइए? साइड्स हैं इसके पास, एंगल्स हैं और इसके पास क्या हैं? वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस कौन कौन सी हैं इसके पास? ए और क्या है? बी एंड सी एंड डी। ठीक, तो एक क्वाड्रिलेटरल के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? उसके पास वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये पॉइंट जो जिनसे मिलकर ये बना हुआ है ना, ए बी सी डी। और इसके पास होती हैं 4 साइड, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। और इसके पास एंगल होगा एंगल ए बी सी एंड डी। ये बिल्कुल बेसिक वाली डेफिनेशन है जो हमने बनाई। तो ऐसा फिगर जिसके पास ये सब कुछ हो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहली जो आपको थ्योरम यहाँ इस चैप्टर में पढ़नी है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। ठीक, ये मेरे सामने एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने अपोजिट वाली वर्टिसेस को ज्वाइन किया। तो अपोजिट वाली वर्टिसेस को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाते हैं? डायगोनल। डायगोनल इसके पास कौन कौन से हैं बताइए? ए सी हैं और क्या बन जाएगा? बी डी। इतनी चीजें होती हैं क्वाड्रिलेटरल के पास। ओके, तो मैंने क्या किया? ए से सी तक ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल बना दिया। ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे गिवन क्या है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। गिवन है ए बी सी डी। क्या है ये? एक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। और टू प्रूव मुझे क्या करना है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इन सब का सम कितना प्रूफ करना है मुझे? 360 डिग्री। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो कैसे करेंगे? प्रूफ करिए। देखिए प्रूफ, यहाँ पर मैं कुछ एंगल का नाम रख देता हूँ 1, ये एंगल बी है, इसका नाम रख देता हूँ 2, और इस एंगल का नाम 3, इसका नाम 4, इस तरह से। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। ठीक, तो क्या बनेगा बताओ? एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अच्छा फिर से एक ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल अब हमने ले लिया ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो क्या बनेगा? एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4। एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4, इन सब का सम 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब ये मेरे लिए है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इन दोनों को ऐड करा लो। ठीक है, ऐड करा लेते हैं, देखें क्या बनेगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कराइए ऐड। क्या क्या बनेगा देखिए। एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3,
एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 दिस प्लस इसके बाद इधर वाली साइड में क्या क्या ऐड हो रहा होगा, एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4, ठीक है। इसके बाद इस वाली साइड में क्या क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 180 प्लस 180, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एंगल बी ऐसे ही, ठीक है, ओके। एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये मैंने एक साथ लिख लिया, ओके। फिर इसके बाद प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मैंने एक साथ लिख लिया, और प्लस में और क्या बच गया मेरे पास, एंगल डी, और इधर क्या आ गया 360 डिग्री। क्या कर दिया इस स्टेप में आकर, 1 और 2 को एक साथ लिख लिया, बी ये लिखा हुआ है, ठीक। फिर 3 और 4 को एक साथ लिख लिया, डी ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो 1 और 2 ये मिलकर कौन सा एंगल बना देता है, एंगल ए। तो कहीं पर 1 और 2 लिखा होगा तो उसे क्या लिख देंगे, एंगल ए। प्लस क्या चल रहा है, ठीक। अब एंगल 3 और 4 मिलकर क्या बना देता है, एंगल सी। ये प्लस में क्या चल रहा है, एंगल डी, और इन सब के इक्वल में क्या चल रहा है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के टाइप में एक टाइप आता है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में आपने सिर्फ इतना बनाया है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों। अभी सिर्फ आप इतना जानते हो, चाहे आप ज़्यादा भी जानते हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अभी आप ये मान के चलो आप कुछ नहीं जानते सबको, अभी आपने बस एक बेसिक सी डेफिनेशन बना ली कि क्वाड्रिलेटरल का वो वाला टाइप जिसमें क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दोनों अपोजिट साइड्स, है ना। तो हम क्या कहेंगे उस क्वाड्रिलेटरल को, पैरेललोग्राम, ठीक। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से, सिर्फ इतनी सी नॉलेज से हम इसकी थ्योरम करेंगे और पैरेललोग्राम की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज पता करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो रखता है, ठीक। तो पैरेललोग्राम में जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम देखेंगे वो ये, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें एक पैरेललोग्राम, सपोज करिए मैं एक पैरेललोग्राम लेता हूं, ये ABCD, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। हमें क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम ABCD, ठीक। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जो ये डायगोनल है, इसका जो डायगोनल होगा, कोई भी एक डायगोनल बना देता हूँ, जैसे ये बनाया मैंने डायगोनल AC, ये जो डायगोनल मैंने खींचा है, ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। इस बात का मीनिंग ये है कि जब ये डायगोनल AC मैंने बनाया तो 2 ट्राइंगल बन गए। पहले ही एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने ABCD, इस पैरेललोग्राम का जैसे ही मैंने ये डायगोनल बनाया तो यहाँ 2 ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से ट्राइंगल, ABC, और एक और ट्राइंगल बन गया ADC। इन दोनों ट्राइंगल को हमें ये प्रूफ करना है कि ये आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट, ठीक। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ADC के। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। प्रूफ देखिए इसका क्या है, 2 ट्राइंगल लेकर चल रहा हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल हैं जो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं, वही ट्राइंगल लेकर चलने होते हैं। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC, इन 2 ट्राइंगल को लेकर चल रहा हूँ, ठीक। इन दोनों ट्राइंगल में क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंसी। अब कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के लिए हम किस चीज़ को यूज करेंगे, तो आंसर हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। कैसी होती हैं, पैरेलल, ठीक।
तो इसका मतलब मुझे अभी ये पता है कि ए बी किसके पैरेलल है, बताइए, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, और ए डी किसके पैरेलल है, हाँ ए डी पैरेलल है डी सी के, ठीक है ना। और ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल। इस केस में ए सी, अगर देखो ए बी पैरेलल है डी सी के और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल, यहां पर भी लिख देता हूं, और मुझे ये भी पता है ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। नाउ इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी and AC is a transversal, then we can say this angle must be equals to this angle. Why? Alternate interior angle. तो मैंने यहां पर लिखा एंगल 1 और यहां पर एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी बात आ गई समझ में, इसमें कोई डाउट है क्या, बिल्कुल आसान है। फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, होगा या नहीं होगा, ठीक। तो कैसे, ऑल्टरनेट जो बना सकते हैं, ठीक। तो एंगल 3 इक्वल आएगा एंगल 4 के, एंगल 3 और एंगल 4। नहीं, यहां मुझे कहना चाहिए ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। ये 2 टर्म मिल गए आपको। तीसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए, हाँ ए सी इज कॉमन। देखिए ए बी सी ट्रायंगल में भी ए सी आता है और ए डी सी ट्रायंगल में भी ए सी आता है, तो ए सी दोनों में कॉमन है, ये लिखिएगा। अब हमारे पास 3 क्वांटिटी आ चुकी, कौन कौन सी आई हैं देखिए। इस ट्रायंगल में हमने क्या क्या लिया है, ये एंगल लिया है, ये साइड ली है, और ये एंगल लिया है। तो हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, एंगल साइड एंगल, ठीक। फिर से इस वाले में देख सकते हो, हमने इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या चीजें ली हैं, एंगल 3 लिया है, ये साइड ली है, और ये एंगल लिया है। तो कौन सा रूल लग रहा है, एंगल साइड एंगल, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल रूल। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। तो इसमें मैंने कहीं पर भी सिर्फ एक ही डेफिनेशन यूज की कि मैं बस ये जानता हूं कि पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, बस, ठीक। अब मैंने एक नई प्रॉपर्टी जान ली कि पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल उसको दो इक्वल, या मैं कहूं 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये एक नई प्रॉपर्टी आप सीख गए। ये थी थ्योरम नंबर 8.1। इसी तरह से पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे थ्योरम नंबर 8.2 इन एनसीईआरटी, उसने क्या बोला है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। तो आंसर है कि हमने जो ये प्रूफ किया है, ये पूरा प्रूफ ऐसे ही रहेगा। इस प्रूफ में हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का डी सी आपस में कैसे होंगे, बाय सी पी सी टी। ये बात आ गई समझ में। तो मैं यहां पर इस थ्योरम में क्या लिखूंगा, पूरा ये सब कुछ चलेगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिया है हमने ट्रायंगल ए डी सी के, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल रहा होगा डी सी के और ए डी इक्वल रहा होगा बी सी के बाय सी पी सी टी, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू डी सी और क्या था, ए डी इक्वल्स टू बी सी बाय सी पी सी टी, ठीक है। इस तरह से कर लोगे आप। तो ये वाली थ्योरम तो आप ऐसी तरह से प्रूफ कर दोगे, है ना। लेकिन अगर ये एग्जाम में डायरेक्ट आती है तब क्या करेंगे, तब आपको ये करना पड़ेगा कि पहले ये पूरा प्रूफ करोगे, ठीक है। प्रूफ करने के बाद यहाँ कॉन्ग्रेंसी तक लेकर आओगे, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ होने के बाद तब आप लिखोगे कि ये दोनों आपस में
इक्वल है। ये बात आ गई समझ में? अभी मैं दोनों साथ साथ कर रहा हूं इसलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है। ठीक, तो ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हो गई कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसे दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। दो प्रॉपर्टी सीख ली हमने। ठीक, अब नंबर है तीसरी प्रॉपर्टी का। देखिए, थ्योरम नंबर है 8.3 इन एनसीईआरटी। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये ध्यान रखना। क्या गिवन है? पैरेललोग्राम नहीं गिवन है। और मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ये क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए? फिर से, क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल। और क्या गिवन है? अपोजिट साइड्स कैसी हैं? इक्वल। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि वो क्या है? एक पैरेललोग्राम। ठीक, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मैंने नाम रखा है ABCD, और सच दैट इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने माना या मुझे गिवन है कि AB किसके इक्वल है? DC के, और AD किसके इक्वल है? BC के। ये मुझे गिवन है क्वांटिटी। ठीक, अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ प्यारे बच्चों मुझे ये करना है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक, अभी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है? ADC। ठीक है, लेकर चलिए। ट्रायंगल है ABC एंड दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास ADC। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है जो गिवन है उसकी हेल्प से। ठीक है, करते हैं। इस ट्रायंगल का क्या ले रहा हूं? AB, और इस ट्रायंगल का क्या ले रहा हूं? DC। ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन। ठीक, AB इक्वल है किसके? DC के। ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन। ठीक है, आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ट्रायंगल का DCA लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिर से इस ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का AD। यहां लिख लेता हूं BC और AD। ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। और ये भी क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। ये क्वेश्चन में गिवन था। यहां तक बात आ गई समझ में? अब इसके बाद तीसरा, AC दोनों में क्या है? कॉमन। तो यहां पर लिख लिया AC इक्वल्स टू AC, ये कॉमन। बिल्कुल आसान है, तीनों चीजें मिल गई। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। कौन से रूल से? तो आंसर है, एक ट्रायंगल में देखते हैं, ये हमने क्या लिया है? साइड साइड साइड। तो हमने क्या लिया है? ट्रिपल S, साइड साइड साइड। तो यहां पर लिख देता हूं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल ADC के। और कौन से रूल से हुआ है? साइड 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 रूल। ठीक, कॉन्ग्रेंसी आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ गई होगी। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद प्रूफ क्या करना था कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। वो कैसे प्रूफ करें? तो देखो, सुनो ध्यान से कैसे करने वाले हैं। मैंने यहां पर लिखा एंगल 1 और यहां लिखा एंगल 2। ठीक बेटे, यहां पर लिखा एंगल 3 और यहां लिखा एंगल 4 अपनी तरफ से। ठीक, अब देखना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 आपस में कैसे होंगे? इक्वल। एक दूसरा, इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल 4 ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल। क्यों? बाय CPCT। ठीक, बट ये कैसे एंगल है बताइए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए थे तो मैंने कहा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। बट आपने कहा बट दीज आर, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि ए बी किसके पैरेलल है? DC के। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू DC। एक बात फिर से, एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। और AC क्या है? एक ट्रांसवर्सल। तो मैं क्या कह सकता हूं कि AD किसके पैरेलल है? BC के। ये बात आ रही समझ में? फिर से देखो, एंगल 1 किसके इक्वल है? इक्वल है, बट दीज आर, है ना। अभी देखो कंडीशन को समझो, हम क्या करते हैं जब हमारे पास दो पैरेलल गिवन होती हैं, हमें चीजें क्या क्या गिवन होती हैं? एक तो पैरेलल गिवन होती है, फिर हम क्या कहते हैं कि ये कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर हम क्या लिख देते हैं कि ये क्या हैं? कैसे होंगे? इक्वल। ठीक, लेकिन इस केस में क्या है हमारे पास? हमने क्या प्रूफ कर लिया है? और ये कैसे हैं? तो ये क्या होगा? पैरेलल होंगी लाइनें। समझ में आ गई? तो इसीलिए हमने कह दिया 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, बट ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। फिर से हमने कहा कि एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के, बट ये कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसका मतलब AD किसके पैरेलल होगा? BC के। ठीक, ये अब देखिए ध्यान से, AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। क्वाड्रिलेटरल की जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है? उसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। इसलिए हम कहेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ हो गई हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो क्या है? एक पैरेललोग्राम, या क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो कैसे करना है ध्यान रखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आपस में इक्वल लेकर आएंगे, फिर कहेंगे ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। अब क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम ABCD में हमने क्या प्रूफ कर लिया? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। इसी की हेल्प से हम एक और थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, थ्योरम नंबर है 8.4 और इसमें हमें प्रूफ करना है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी तक हम क्या क्या जानते हैं? पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टी पहली क्या पढ़ ली? पैरेललोग्राम वो होता है जिसका डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तीसरा आपने क्या पढ़ लिया? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। कोई एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं जो हमने अभी प्रूफ किया है, बिल्कुल वैसे ही लेकर चलेंगे। पैरेललोग्राम है ABCD और ये डायगोनल हमने ज्वाइन कर लिया और वहाँ हमने नाम रखे हैं 1 और 2, 3 एंड 4। हमने प्रूफ क्या कर लिया है? हमने प्रूफ किया है कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। और एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर लिया है और एंगल 4 एंगल 3 के। तो अगर आपके सामने अगर डायरेक्ट एग्जाम में ये वाली थ्योरम आती है, ये, तब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इस थ्योरम को प्रूफ कर लोगे, है ना। क्या प्रूफ कर लोगे? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। ये जब आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये स्टेटमेंट में पहुँच चुके हो गए आप, फिर इसके बाद इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करा रहे हैं। ठीक है, ऐड करा देते हैं। तो देखिए क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 और इधर एंगल 2 प्लस एंगल, इनको ऐड करा रहे हैं। ठीक, ऐड कराएंगे तो देखिए एंगल 1 और एंगल 4 अगर हम ऐड करें तो कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल A। ठीक, फिर से एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करें तो कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल C। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि एंगल A किसके इक्वल होता है? एंगल
सी के। इसी तरह से ये जो थ्योरम हमने प्रूफ की है ये डायगोनल AC को खींच के की है। अगर इसी तरह से हमने प्रूफ किया होता और हमने डायगोनल कौन सा लिया होता, BD, है ना, ये वाला BD डायगोनल, है ना, तो उसमें भी हम इसी तरह से प्रूफ कर पाते कि ये एंगल किसके इक्वल होता, इस एंगल के, सिमिलरली करके, है ना। तो यहाँ पर सिमिलरली मैं क्या लिख देता हूँ कि एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के। समझ आ गया क्या करना है? तो पहले तो आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन से रूल से करोगे, SSS। इसमें कौन से किया था, SSS से तो किया था हमने। और SSS से हमने कैसे किया था, याद है आपको? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था पहले से कि अपोजिट साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल। तो ये इक्वल इसके लिख लिया, ये इक्वल इसके लिख लिया, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो 1 इक्वल आ जाता है 2 के और 4 इक्वल आ जाता है 3 के। फिर आप यहां पर पहुंच गए, ठीक। फिर इसके बाद इन दोनों को क्या कर देते हो, ऐड करने पर आपके पास क्या रिजल्ट आ जाता है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। सिमिलरली करके आप क्या कह दोगे कि अगर एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल आया है AC डायगोनल लेने पर, तो इसी तरह से अगर हम BD ले रहे होते तो क्या आ रहा होता, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। इससे हमें यह पता चला कि कोई भी पैरेललोग्राम हो उसके अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। ये एक रिजल्ट बन गया। यहां तक बात आ गई समझ में, ठीक। थ्योरम नंबर है 8.5, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम याद रखने का तरीका बता दे रहा हूँ, कौन कौन सी थ्योरम हमें क्वेश्चन में करनी है। देखो, ये आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक। डेफिनेशन क्या है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये तो होगी डेफिनेशन, ठीक। इसके बाद हमने फर्स्ट जो थ्योरम पढ़ी थी वो ये थी कि यहाँ पर अगर एक डायगोनल खींचा जाए तो वो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम नंबर 1 होती है, ठीक। इसके बाद नंबर 2 क्या आती है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल। ये नंबर 2 हो गई थ्योरम। नंबर 3 क्या आती है, नंबर 3 ये आती है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। इसको कहते हैं कन्वर्स। पहले आपने क्या प्रूफ कर लिया कि अगर पैरेललोग्राम है ना, अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, इक्वल साइड्स, ठीक। अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, इक्वल साइड। फिर आपने नेक्स्ट थ्योरम बनाई 8.3, वो आपने ये बनाई कि अगर इक्वल साइड्स हैं तो क्या होगा, इसे कहते हैं कन्वर्स। फिर इसके बाद आपने 8.4 पढ़ी। 8.4 में आपने कहा कि अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल कैसे होंगे, तो ठीक है आपने ये पढ़ा 8.4 में। आप 8.5 में क्या पढ़ने वाले हो कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा, एक, यानी कि आप किसका कन्वर्स पढ़ने जा रहे हो, थ्योरम नंबर 8.4 का कन्वर्स, उल्टा, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, तो आंसर है कि हमें अपोजिट एंगल इक्वल गिवन है। गिवन है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड ऑल्सो हमें गिवन है एंगल B किसके इक्वल, एंगल D के। अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक। टू प्रूफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। करिए प्रूफ इसको, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ये आपके सामने पैरेललोग्राम बना है या क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रूफ करना है, समझ गए, ठीक। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम होगा 360 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये आगे, बट एंगल A और एंगल C आपस में कैसे हैं, इक्वल है ना।
तो यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ए ऐसे ही, एंगल बी ऐसे ही, एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ बताइए, एंगल ए, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, प्लस एंगल डी को क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी। इतनी बात आ रही है समझ में प्यारे बच्चों, ये हो गया इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल ए मिलकर कितने एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, प्लस क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, इक्वल्स टू 360 डिग्री। टू दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या, 2 से डिवाइड करा दो तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आया बताइए, 180 डिग्री। इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम की बात नहीं की है मैंने अभी तक। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बट ये किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की। कैसे, हम ये कहेंगे कि ये AD और BC, ये दो लाइनें जो हैं इसके लिए AB क्या है, एक ट्रांसवर्सल। AD और BC के लिए क्या है, AB एक, दिख रहा है आपको, इसके लिए AB एक ट्रांसवर्सल है। और ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो हमने कहा इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये हमने प्रूफ कर दिया। बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, दैट्स व्हाई AD किसके पैरेलल रहा होगा, BC के। तो यहां पर लिखेंगे बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, therefore we can say AD क्या रहा होगा, पैरेलल टू BC। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली करके आप किसको प्रूफ कर सकते थे, सुनिए ध्यान से। यहां मैंने C को क्या लिखा था बेटा, A लिखा था। अगर मैं A को C लिख लेता तो यहां पर क्या आ रहा होता, ट्वाइस ऑफ C आ रहा होता या नहीं आ रहा होता, ट्वाइस ऑफ C। यहां पर मैंने D को B लिखा था, लेकिन अगर B की जगह D लिख देता तो क्या आ रहा होता, ट्वाइस ऑफ D। तो यहां पर एंगल C और एंगल D, इनका सम कितना आ रहा होता बताइए। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं, है ना। अभी यहां पर A और B आ रहा है क्योंकि इसको किस में चेंज किया था, दोनों को A और B में। अगर इनको C और D में चेंज करते तो यहां C और D आता है ना, तो C और D का सम कितना बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। बट एंगल C किसके इक्वल है, आंसर है एंगल A के। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो यहां पर एंगल C की जगह एंगल A लिख सकता हूं और प्लस D इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। अब देखना यहां से एंगल A और एंगल D, इनका सम कितना, ये आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया। बट ये कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल। बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब मुझे बताइए कि अगर एंगल A और D का सम 180 डिग्री है और अगर ये को इंटीरियर एंगल हैं तो कौन कौन सी दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, हाँ, DC और AB आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि AD क्या है उसमें, एक ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब यहां पर मुझे लिखना चाहिए AB पैरेलल टू DC। इतनी बात आ गई समझ में। अब ध्यान दीजिए, AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है DC के। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, फिर से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ये लिखा हुआ है। ठीक है यहां तक। अब आगे एंगल A ऐसे ही ठीक है, B ऐसे ही ठीक है, C किसके इक्वल है, हमें कैसे पता चला, तो आंसर ये गिवन है कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है, तो C की जगह A लिख दिया। फिर D किसके इक्वल है, B के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। A और A मिलकर 2A, B और B मिलकर 2B, 2 दोनों में से कॉमन, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, क्या आ गया। अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि A और B का सम 180 डिग्री है, लेकिन ये को इंटीरियर एंगल हैं, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है।
ठीक। फिर हमने कहा अगर सिमिलरली हम यहाँ पर इनको ना चेंज करके इनको चेंज करते तो हमारे पास क्या आ रहा होता, C प्लस डी किसके इक्वल। बट C को क्या लिख सकते हैं, बस ये स्टेप याद रखना, C को क्या लिख सकते हैं, ये बात आ रही है समझ में, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, सुनना ध्यान से, C और इसका A का और D का हमारे साथ सम कितना आ गया 180 डिग्री, बट ये कैसे एंगल है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में, तो अपोजिट साइड्स दोनों पैरेलल आ गई, इसलिए हमने क्या कह दिया, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेलल। समझ में आ गया सबको। थ्योरम नंबर है 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसकी बात करनी है, पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये कोई एक पैरेललोग्राम है ABCD, और हमें प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे गिवन है वो मैंने लिख लिया कि मेरे पास है एक पैरेललोग्राम और उसका नाम क्या है, ABCD, पैरेललोग्राम ABCD। ओके, क्या प्रूफ करना है मुझे, टू प्रूव, मैंने जो यहाँ पर दो डायगोनल बनाए हैं, एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD, जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। मुझे ये प्रूफ करना है कि इंटरसेक्ट जहाँ कर रहे हैं वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है, इक्वल, और ये आपस में कैसा है, इक्वल। ठीक, मतलब मुझे प्रूफ करना है कि AO किसके इक्वल है, CO के। ठीक है, ऑल्सो मुझे प्रूफ करना है कि OB किसके इक्वल है। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि डायगोनल एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दो ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूं। पहला ट्रायंगल है मेरे पास AOD, क्लियर दिखाई दे रहा होगा सबको, AOD ये ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है BOC। ठीक, एक तो ट्रायंगल में लेकर चल रहा हूं AOD, एंड दूसरा ट्रायंगल जो मैं लेकर चल रहा हूं वो है BOC। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या क्वांटिटी इक्वल है उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 क्वांटिटी AD किसके इक्वल है, बोलिए, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये थ्योरम हम कर चुके हैं। ठीक, दूसरा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, AB पैरेलल होगा BC के और BD एक ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। ठीक, दो चीज़ें मुझे अभी मैंने आपको बता दी। एक तो मुझे लिखना होगा AD इक्वल है BC के, क्यों, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। दूसरा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो क्लियर हो गए। तीसरा, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, क्यों, ऑल्टरनेट, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल है इसके और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, और ये भी हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन तीनों बातों में कोई दिक्कत है क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक, अब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या चीज़ें हमने इक्वल ली हैं, एंगल, साइड, एंगल, ये लिया है। इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल, साइड, एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किसके, ट्रायंगल BOC के। कौन से रूल से हुआ बताइए, एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक, बिल्कुल आसान है यहाँ तक। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस ट्रायंगल का AO और इस ट्रायंगल का क्या, OC आपस में कैसे होंगे, क्यों, CPCT है ना। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं AO किसके इक्वल होगा,
ओ सी के बाय सी पी सी टी। फिर से अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है तो मैं बाय सी पी सी टी कह सकता हूँ इस ट्रायंगल का ओ बी और इस ट्रायंगल का ओ डी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये भी हमने कैसे कहा, बाय ये, ठीक। इस तरह से आपको करना है। एक पैरेललोग्राम बनाना है ए बी सी डी, उसके डायगोनल एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, ए ओ पर। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, कैसे करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ये और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी आप कह दोगे कि ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके। तो हमने पैरेललोग्राम की एक नई प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। थ्योरम नंबर है 8.7, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अब आप उसका उल्टा पढ़ोगे कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है। 8.6 में आपने कहा था कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो क्या कर रहे होंगे, बाइसेक्ट। अब उल्टा, अब अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। ये आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक। तो इसका मतलब 8.7 जो है वो 8.6 का कन्वर्स है, उल्टा पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो देखिए कर लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल और उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो एक क्वाड्रिलेटरल मैं आपके सामने बना रहा हूं, ए बी सी डी, और इसके जो डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी, ये गिवन है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो है ये कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और दूसरा टर्म मुझे गिवन है कि जो ए ओ है वो किसके इक्वल है, सी ओ के, ऑल्सो ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के। ये इक्वल है इसके, ये गिवन है, और ये इक्वल है इसके, ये गिवन है, ठीक। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हम प्रूफ कर देंगे। देखिए कैसे करना है प्रूफ करना बिल्कुल आसान होता है, ध्यान से सुनना कैसे करना है। एक ट्रायंगल ले रहा हूँ ए ओ बी, सबको दिखाई दिया, ट्रायंगल ए ओ बी। एक ट्रायंगल ले रहा हूँ सी ओ डी, ये भी सबको दिखाई दिया होगा, ठीक। तो एक ट्रायंगल लिया गया है ए ओ बी एंड दूसरा एक और ट्रायंगल लिया गया है सी ओ डी, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल में आपको तीन क्वांटिटी इक्वल ढूंढनी है और इन दोनों ट्रायंगल को क्या बनाना है, कॉन्ग्रेंट। कैसे बनाओगे, इस ट्रायंगल का ए ओ और इस ट्रायंगल का ओ सी आपस में इक्वल है, इस ट्रायंगल का ओ बी और इस ट्रायंगल का ओ डी ये आपस में इक्वल हैं, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो थोड़ी देर के लिए कुछ नाम रखते हैं, याद, चलिए पूरा लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ ए ओ इक्वल है किसके, ओ सी के। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन, ठीक। दूसरी क्वांटिटी एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के। ये क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरी चीज ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन। जो समझ आता है सबको, ठीक। ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो तीन क्वांटिटी मिल गई, कौन कौन सी, साइड, एंगल, साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, ठीक। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। रूल जो लगा है वो है साइड, एंगल, साइड, ठीक, ठीक।
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा, या मुझे लिखना चाहिए, सॉरी, यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल 1 किसके इक्वल रहा होगा? फिर से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल बाय CPCT। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय CPCT। बट ये कैसे एंगल हैं? हाँ, एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, बट दीज आर alternate interior angle. Therefore we can say if this is equals to this and these are alternate interior angle and AC is a transversal, then we can say AB is parallel to CD। है या नहीं? अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, इसका मतलब AB और CD आपस में कैसा रहा होगा? पैरेलल रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से स्टेटमेंट आ गया AB पैरेलल टू DC। ठीक, अभी तक एक बात हुई है, अभी तक सिर्फ मैं ये प्रूफ कर पाया हूँ कि AB किसके पैरेलल होगा? DC के। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में? अभी एक क्वांटिटी और प्रूफ करनी है कि AD किसके पैरेलल होगा? BC के। तो मैंने जैसे ये दोनों ट्रायंगल लेकर ये प्रूफ कर दिया कि AB पैरेलल है DC के, इसी तरह से मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेकर ये प्रूफ कर सकता हूं कि AD किसके पैरेलल है? BC के। देखिए कैसे कर सकता हूं। ABCD एक ये डायगोनल और ये उसी फिगर को मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने उस बोर्ड पर बनाया है ये। ठीक, अब देखिए इस बार मैं कौन कौन से ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं। ट्रायंगल का नाम है AOD, ट्रायंगल AOD एंड दूसरा ट्रायंगल आप समझ गए होंगे BOC। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? तो आंसर है इस ट्रायंगल का AO और इस ट्रायंगल का OC आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है गिवन। ठीक, फिर से इस ट्रायंगल का OD और इस ट्रायंगल का OB ये आपस में कैसे हैं? इक्वल। OD इक्वल है OB के, ये भी क्वेश्चन में क्या है? गिवन। ठीक, ये दोनों चीजें बता दी। अब तीसरा, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस एंगल का नाम है AOD। ये किसके इक्वल है? BOC के। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जैसे अभी किया था सिमिलर वैसे चल रहा है। तो ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो साइड एंगल साइड से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किसके? BOC के, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल ये आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल। एंगल 3 इक्वल रहा होगा किसके? एंगल 4 के। और ये हमने कैसे कहा? बाय CPCT। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, बट ये कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये आपस में इक्वल भी हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हैं। देखिए ये इक्वल भी हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हैं। इस बात का मतलब ये है कि AD किसके पैरेलल रहा होगा? BC के। ये आपके पास सेकंड टर्म बना। तो देखिए यहाँ आपने क्या निकाल कर दिया था? AB किसके पैरेलल है? DC के। और वहाँ आपने क्या निकाल लिया? AD किसके पैरेलल है? BC के। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो उस क्वाड्रिलेटर का क्या नाम होता है? पैरेललोग्राम। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बिल्कुल आसान है। ठीक, ये समझ आ गया।
तो पैरेललोग्राम के बारे में आपने कई टर्म समझ लिए हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आपने जो पैरेललोग्राम की पढ़ी है वो ये कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट पेयर आपस में पैरेलल हो तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम पैरेललोग्राम, नंबर 1। नंबर 2 थ्योरम जो आपने पढ़ी वो ये कि कोई भी पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। फिर आपने नंबर 3 थ्योरम पढ़ी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम, कन्वर्स ऑफ सेकंड थ्योरम, ठीक। फिर इसके बाद 4th पर आ जाओ, किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, ये 4th हो गया था। फिर इसका कन्वर्स पढ़ा हमने 5th कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम, ठीक। फिर इसके बाद आपने 6th पढ़ा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। फिर आपने उल्टा पढ़ लिया, है ना, कि अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ये पढ़ लिया आपने, ठीक। अब बिल्कुल लास्ट एक और चीज रह गई है, वो ये पैरेललोग्राम के बारे में कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर, कोई भी अपोजिट पेयर आपस में इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तब भी आप उसी क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम इन सब में ये वाली है। देखिए कैसे है, ये आपके सामने मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये बोर्ड पर क्या बना हुआ है, एक सच दैट मुझे गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, DC के, ठीक। और एक चीज और बता रखी है कि AB इक्वल भी है DC के, ठीक। तो आप समझो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमें ये है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें क्या गिवन है कि AB किसके पैरेलल है, DC के, एंड ऑल्सो AB इक्वल भी है DC के। इस टर्म को याद रखना, मैं एक्सरसाइज में थ्रू आउट यूज करूंगा इसको, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता कि वो पैरेलल हैं या नहीं है, इक्वल हैं या नहीं है, अगर मुझे सिर्फ एक ये बात पता हो कि आमने सामने वाली कोई एक साइड का पेयर पैरेलल है और इक्वल है, तो मैं उसे डायरेक्ट क्या कह दिया करूंगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो मैं इस थ्योरम में ये प्रूफ करने वाला हूं कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हुई और इक्वल हुई तो ये तो पैरेलल और इक्वल होंगी ही होंगी, तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम, ठीक। करके देखते हैं। तो यहां पर गिवन मैंने लिख लिया, इसके बाद मुझे लिखना है टू प्रूफ मुझे ये करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। ये समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, ठीक। गिवन क्या, ये समझ में आ गया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक। प्रूफ देखिए इसका क्या है। प्रूफ करने के लिए मैं थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूं कि मैं ज्वाइन करा रहा हूं A to C, A से C को मैंने क्या किया, ज्वाइन। आप चाहें तो ये कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ठीक। प्रूफ देखिए, जैसे ही मैंने ये एक डायगोनल बनाया तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, आपको दिखाई दिए होंगे वो दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपके पास है कौन सा, ये वाला ट्रायंगल है CAB, दिख रहा है आपको, है ना। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, CAB। एक ट्रायंगल तो ये दिखाई दिया आपको, और एक और ट्रायंगल आपको दिखाई दिया होगा ACD, है ना, एंड ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं। तो आंसर है कि मेरे पास दो चीजें गिवन हैं, एक तो इसका इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का DC, ये आपस में कैसे हैं, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन, ठीक। तो मैंने लिखा यहां पर AB इक्वल है CD के, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। AB और CD आपस में इक्वल लिख लिए। अब दूसरी चीज में क्या लिख सकता हूं, हाँ देखिए सुनिए, अगर AB पैरेलल है किसके, अगर AB पैरेलल है DC के, तो AC एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ऑल्टरनेट, ठीक। ये बात आ गई समझ में,
क्या मैं इन दोनों एंगल को कह सकता था? आंसर है नो। अभी मुझे सिर्फ क्या पैरेलल पता है, ये साइड किसके पैरेलल है? इसके, इसलिए मैं इस एंगल को इसके इक्वल कह सकता हूं। इस एंगल को इसके इक्वल क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये वाली साइड्स अभी पैरेलल नहीं है, मुझे पता नहीं है कि वो पैरेलल है या नहीं है। ये बात आ गई समझ में? इसलिए मैंने ये एंगल और ये एंगल लिखा। तो देखो फिर से, ये साइड इक्वल है इसके। अब क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, 2 टर्म हो गए आपके पास। तीसरा बताइए। हाँ, ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों में कॉमन है। ठीक, हमने क्या क्या लिया सुनिए ध्यान से। ए बी इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि ए बी पैरेलल था डी सी के, इसलिए मैंने कह दिया एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। और ए सी दोनों में क्या है? कॉमन, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। ठीक, अब रूल कौन सा बना? तो हमने क्या क्या लिया है? साइड, एंगल, साइड। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ए सी डी के कौन से रूल से हुआ है? हाँ, साइड, एंगल, साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि बाय सीपीसीटी ये एंगल 3 और ये एंगल 4 आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखा मैंने एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल, ठीक, कैसे? बाय। बट अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और बट ये कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट। तो यहां पर मैंने लिख लिया बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट दीज आर ऑल्टरनेट। अगर ये इक्वल भी हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि AD किसके पैरेलल रहा होगा? BC के। AD इज पैरेलल टू BC। ठीक, अब देखिए फिर से, AB हमें पहले से गिवन था किसके पैरेलल है? DC के। और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AD किसके पैरेलल है? तो अगर अपोजिट पेयर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो हम क्या कह सकते हैं? ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो अब मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो आप उसे डायरेक्ट क्या मान लिया करोगे? पैरेललोग्राम। ये समझ आ गया?